सो अर्जुन ने सवाल पूछा है कि हे कृष्ण, किसी ने अगर आध्यात्म में कदम रखा है, किसी ने अगर योग मार्ग में कदम रखे है, किसी ने कुछ भक्ति की है, कुछ साधना की है, कुछ तपस्या की है, और तुम्हारे मार्ग पे अगर कोई चल पड़ा है, लेकिन कुछ संयोगवशात संसार में पांव फिसल जाता है, मैनी थिंग्स पॉप अप and you deviate from your path of spirituality. And this is the story of many people. Many people want to go into the path of spirituality, but the material entanglement in the world is so intense and heavy and widespread कि इंसान योग भ्रष्ट हो जाता है। तो अर्जुन ने यही सवाल पूछा है कि अगर कोई योग भ्रष्ट हो जाता है तो ये कृष्ण उसकी क्या गति होती है। उसने जो कुछ भी किया वो बिखरे हुए बादल की तरह बिखर जाता है। इज बिकम जीरो नाउ, नथिंग इज रिमेनिंग नाउ, वॉट एवर इज इट गोइंग इन टू वेस्ट। दिस इज़ माई क्वेश्चन कृष्ण, ये मेरा सवाल है, आप ही उसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि लोक परलोक की बात तो आप ही जानते हो, मैं तो संसारी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा कोई आत्मज्ञान नहीं है, तो आप ही जवाब देने की कृपा करें। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू फिक्र मत कर, जिसने भी आध्यात्म के मार्ग में कदम रखे हैं, कुछ भी किया है, छोटा बहुत थोड़ा ज़्यादा, उसकी अवगति कभी भी नहीं होती है, उसका विनाश कभी नहीं होता है। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसके दौरान, तो वो फिर हजारों साल तक पुण्यशाली लोक में रहता है और उसके बाद फिर से पृथ्वी पे आता है, और अच्छे घराने में मैं उसको जन्म देता हूँ। सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो अच्छे माँ बाप है, अच्छे संस्कार है, ऐसे घराने में मैं जन्म देता हूँ, इसलिए कि उसकी फिर यात्रा, आगे की यात्रा टेक्स अनदर डायमेंशन, इट जस्ट एक्सेलरेट्स। If he is born in a bad family, then he has to struggle with bad family. If he wants to do ध्यान, उसको मेडिटेशन करना है, तो लोग उसको हाथ पकड़ के खींचेंगे बाहर कि ये क्या पकड़ रखा है, निकलो यहाँ से। तो मैं आपको अच्छे घराने में जहाँ सूची है, पवित्रता है, जरा संस्कार है, जरा अच्छा वातावरण है, वहाँ मैं आपको जन्म देता हूँ। अथवा ऑल्टरनेटिवली, अगर आप योग मार्ग में बहुत आगे बढ़े हो, तो मैं ऐसे कोई योगी का घर आपको जन्म देगा। अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, जहाँ पिता योगी है, कोई आत्मज्ञानी योगी हो, कोई सिद्ध पुरुष है, वो सम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, और कोई उसकी माता भी योगिनी जैसी है, ऐसे घराने में जन्म लेता हूँ ताकि उसकी यात्रा जो है संक्रामक बने। हिज जर्नी टेक्स एन एक्सेलरेशन इन द नेक्स्ट लाइफ। तो ये भगवान ने कहा, भगवान ने भी कहा कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो खींचा चला जाता है अध्यात्म में। जैसे जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ पूर्व जन्म ने हमने किया होगा, नहीं तो इतने लोग हैं सब लोग नहीं आ पाते। गीता पुकारती है, रामायण उसको पुकार, उसको देयर इज अ कॉल ऑफ द डिवाइन, द कॉल ऑफ द डिवाइन पुल्स द साधक को खींचता है। तो भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यास न तेने वह रियते, वो खींचा चला जाता है, उसका भी कुछ नहीं चलता। बाहर बहुत कुछ झमेला चलता है संसार में, लेकिन उसका मन तो परमात्मा में ही लगा रहता है, ऐसा होता है। और फिर भगवान कहते हैं कि इस तरह वो अनेक जन्मों में प्रयत्नशील होता रहता है, प्रयत्नात् यतमान अस्तु, और ऐसे प्रयत्न कर करके अनेक जन्मों की यात्रा के बाद वो परम को पहुंच जाता है, वो परमात्मा को पा लेता है। परमात्मा को पा लेता है, वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। He merges himself into the divine, and then it is complete bliss. Then there is no other. You just remain blissful, और आप परमात्मा के चरणों में हमेशा मग्न, आनंद मग्न रहो। तो ऐसा होता है, अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। तो ऐसा कृष्ण ने समझाया है कि अर्जुन तो फिक्र मत कर। अर्जुन ने यही संस्कृत में ऐसा पूछा, आयति श्रद्धया पे तो योगा, जो मैंने आपको भाषांतर करके बताया, वही अर्जुन ने संस्कृत में पूछता है,
अयति श्रद्धया पेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयाभ्रष्टो छिन्नाद भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमोड़ो ब्रह्मणोपति एतन्मे संशय कृष्ण छेतुम अर्हस्य से सदा त्वदन्य संशय से छेता न उपपद्यते। ये संशय जो मेरा है उसको छेदने के लिए कोई और नहीं आप ही है। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। देन कृष्ण से पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण तो कश्चित दुर्गति तात गच्छति। ये मेरे भाई, ऐसे इंसान की दुर्गति नहीं होती है। जिसने भी कल्याण के मार्ग में कदम रखा है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती, उसकी यात्रा चालू ही रहती है। तो फिक्र मत कर। फिर कहते हैं कि भगवान कहते हैं पर प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिना श्रीमताम गेहे लोग भ्रष्टो भी जाते। जहाँ पुण्यशाली लोग रहते हैं वहाँ वो जाता है। 14 लोगों की कल्पना की है, हमारे परिकल्पना है। देर आर 14 वर्ल्ड्स, not 14 planets, 14 different worlds where you can ascend or descend. There is also descendance. You can go down or you can go up also. We'll talk about it one day. It's a topic by itself. But here he said, Krishna says, he will ascend to a place where all the punyasari log, all people who earn the religious merits, they are living there. वहाँ रहते हैं, वहाँ तुम जाओगे। उषित्वा शाश्वती समा, you will live there for many years, thousands of years you will live, and you will be very blissful. Then you will come back here, because the ultimate jump to the liberation takes place only from this earth. पृथ्वी लोक से ही मुक्ति मिलती है, स्वर्ग लोक तो भोग भूमि है। जैसे ही भोग खत्म हो जाते हैं तो आपको यहाँ वापस ही आना पड़ता है। कृष्ण भी एक दूसरे 9वें अध्याय में बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि जब पुण्यशाली लोक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, वहाँ बहुत भोग भुगतता है, लेकिन जब भोग खत्म हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य जब खत्म होता है ऐसा योगी फिर से पृथ्वी में आता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि डोंट वरी, आई विल गेट यू ए नाइस बिगिनिंग। सुचिना श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो विजा। आप जहाँ ऐसा कुटुंब जहाँ सूची है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ संस्कार है, जहाँ धर्म है, जहाँ योगानुवरण है, जहाँ यौगिक मिल्यू है, जहाँ वातावरण में ही खुशबू है। जैसे as soon as you enter the temple you feel different. You may have a lot of arguments in the family, but once you enter the temple you see the deity, you feel something different. Similarly, I will give you birth in a nice yogic family, and there you will tatratam buddhi sanyogam labhate paurvadeikam. Whatever you had acquired in your previous life, you will get 100%, and you will re-begin your journey. आपको you will not have to start from day one. You will begin from the place where you had stopped before. जहाँ आपकी आध्यात्म गति रुक गई थी वहाँ से आप शुरू करोगे. So every new birth is continuous ascendance. जितने भी जन्म ऐसे साधक के होते रहते हैं वो आगे और आगे ही बढ़ता जाता है. उसको फिर से ऐसा नहीं कि चलो स्टार्ट और अगेन अल्फ़ाबेट फिर से लिखो. But they went to the 14 worlds, right? Is that not the end of the chapter? Why do you have to rebirth again? Yeah, the ultimate journey is to, like Krishna says in Bhagavad Gita, Yad Gatvana Nivartante Tad Dhama Paramam Mama. In my abode, there is no sun giving light or there is no moon giving light. It is full of light without any sort of mood. And after you reach there, you never come back here. So Krishna's abode, you can call it Vaikuntha, if you want to call it. You can give it any label. The abode of Krishna, once you reach there, you are never coming back. Yeah, unless you want to come back. Unless you desire to help mankind. Yeah. No, that wasn't my question. My question was that once you've gone to the 14 worlds, right, why do you have to come back here and redo everything to go to Krishna's abode? Yeah, because
those are temporary abodes. The final jump takes place from here. This is the final diving board. Because, this is a place. ये पृथ्वी ऐसी है, there you will have all kinds of experiences. People will pinch you. And still if you can maintain your equilibrium, that you are passing the test. People will trouble you, people will throw mud at you. People will harass you, and you still keep loving people. You have good feeling even for your enemies. Even you have good feelings even for those people who have destroyed and ruffled up your life. And you still continue to be a good wisher. So this is the place where you will have all kinds of examination. So what's the purpose of the 14 worlds then? The 14, you ascend there temporarily and experience the taste. And when you come back from one of those worlds, you still have a feeble memory that yes, I was somehow there. You don't lose totally. I'll talk about it. I'll talk about Bharat Raja, who had his memory given back to him over 3 lives. And then in the 3rd life, he said, this time I'm not going to let it go. This time, no, I will not let it go. I will. So, explaining whatever Krishna is saying, there is an actual story of Bharat Raja. He ascended over life, and then one life he wasted away. Because हमारा संसार ही ऐसा है, इंसान फिसल जाता है, इंसान योग भ्रष्ट हो ही जाता है. અહીંયા પાવ સરકી જ જાય, ખસી આપણો પગ લપસી જ જાય છે, એટલે શું કરવાનું? So, लेकिन in one final life, Bharat said, I'm not letting it go. He pretended to be a madman so that people leave him alone. He pretended that he was extremely intelligent, but he had a pretense of extreme madness. And people said, he's a mad guy, don't even talk to him. And then he said, this is good. They leave me alone in my own world. People will throw mud at him, pinch him, torture him, give him a lot of work. He will not, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं दिखा. तो this is the ground. ये पाठशाला है. The human form of life on this planet is a school of learning. ये पाठशाला है. यहाँ से the final jump, this is a diving board, the final jump takes place from here. It doesn't take place from heaven. Heaven the bhog bhumi hai. All kinds of bhogs are there. All kinds. You name it. There are most beautiful women there. There are most handsome men there. And you can have a relationship with them. But ultimately you come back here. So Krishna says, I give you an opportunity. In order that your journey is accelerated, I'll give you birth in a good family. So that you don't have to torture through, you don't have to wade through stupid ordinary things of life, which other people have to do. हर रोज की सांसारिक चीज़ों में हमारा ध्यान चला जाता है, समय बर्बाद हो जाता है. उससे बचाने के लिए कृष्ण कहते हैं आपको कुछ अच्छे घराने में, यहाँ कुछ पैसे भी अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन यू नॉट हैव टू स्ट्रगल ए लॉट. तो ऐसे घराने में मैं आपको जन्म दूंगा. कृष्ण ने ऐसा तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते स ततो भूयो संसिद्धो कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते अवसोऽपि स जिज्ञासुरवियोगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते. ऐसा योगी जो है वो शास्त्रों से परे है. इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ उनको शास्त्र का अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं, गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं. मीरा नेवर स्टडीड गीता. रमण महर्षि कभी उन्होंने रामायण नहीं पढ़ा, वो लेके आए थे. इट इज़ इन बिल्ट, दे कम विथ इट. उनको पढ़ने, कबीर ने कभी गीता नहीं पढ़ी. मस्सी कागज छुयो नहीं, आई नेवर टच्ड इवन अ पेपर, कबीर से. ही केम विथ इट फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ. शंकराचार्य केम विथ इट. Even without reading Gita, he can speak on Gita. Osho, he never read Gita, but he has given hundreds of discourses on the whole of Bhagavad Gita, on every slok of Bhagavad Gita. He has explained. तो ऐसे लोगों को फिर वो शास्त्र से ऊपर चले जाते हैं. They transcend beyond the scriptures. शब्द ब्रह्मातीत वर्तते. They go beyond. And then
प्रयत्नात् यतनमास्तु योगी संसिद्धि किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। इस तरह अनेक जन्म होते हैं, अनेक जन्मों के बाद एक जन्म ऐसा आता है वो फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति यानी अल्टीमेट लिबरेशन। Then as Shankaracharya says, Punarapi Maranam, Punarapi Janamam, Punarapi Janani Jathare Sayanam, ये संसारे बृहदस्तारे कृपया पारे पाहि मरारे। भगवान अब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार किसी माता के गर्भ में सोना, यू टू स्लीप इन द वॉर्म ऑफ ए मदर, बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म, बार बार किसी माता के गर्भ में जाना, और इससे मुझे मुक्ति चाहिए, अब मुझे फिर से नहीं आना है। तो भगवान कहते हैं वो मुक्त हो जाता है, फिर से उसको आना नहीं है। देन you always remain blissful in a state of utter bliss. You may not have a human form of body, you may not even have a body, but you will be very blissful. You will be, आपके पास शरीर नहीं है लेकिन आप शरीर से मुक्त हो तो फिर भी आनंद ही आनंद है, क्योंकि शरीर में होना ही उपाधि में होना है। The moment you are in a body, the moment the soul is in a body, there are many limitations. Many problems, many issues, because this body then ages ultimately. Then it has diseases, and sometimes the death is very miserable. So to be in a state of bodilessness is in a state of being in absolute bliss. तो कई योगी हमारे होते हैं जो शरीर में थे लेकिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। A yogi can get out of his body and travel across the planets and come back to his body. It can be done. तो प्रश्न ने ये बातें समझाई थी, लेकिन क्या होता है कि संसार में हमारा पाँव फिसल जाता है। भगवान ही कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये अर्जुन, मेरी माया इतनी दुष्कर है कि इंसान फंस ही जाता है कितना भी प्रयास करे। तो इंसान को बड़े प्रयास से जाना पड़ता है अध्यात्म में। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्येन आत्मन्येव वशम नयेत्। भगवान he says in, I think in 6th chapter and also in 18th chapter, जहाँ जहाँ से तुम्हारा मन संसार में चला जाता है वहाँ वहाँ से तुम नियम से, डिसिप्लिन से उसको खींचकर अपने आप में वापस लाना। Bring it back to your own inner self. That's what he said. यतो यतो निश्चलती मनश्चंचलम, क्योंकि मन चंचल है। Mind is always in a state of transition. Mind is made up like that. Even Arjun says, chanchalam hi mana Krishna pramathi balavadyadam tasyam aham nigraham manye vayureva suduskre. Oh Krishna, you are talking about all these yogas, but I cannot understand. क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। वो वायु से मन को काबू में लाना जैसे वायु को काबू लेना। इट इज लाइक टेकिंग कंट्रोल ऑफ एयर। नाउ यू कैन कंट्रोल वाटर by building a dam, but controlling air is even very, because even in the dam body the air would seep in. He says vayureva suduskaram, and Krishna says yeah, asansayami mahabhaho. I agree with you. asansayami mahabhaho mano durnigrahascharam. मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। However, अर्जुन, अभ्यास है ना तो by regular study, by regular being in some sort of yoga, by regularly being in this path of spirituality, अभ्यास है ना तो कम तो वैराग्य ना चाहिए। वैराग्य से, what is वैराग्य? हमारा मन चला जाए, लेकिन जिसने संसार को खुली आंख देख लिया क्या है मैरिड लाइफ, देख लिया क्या है, सब कुछ जान लिया, ये एक्सपीरियंस। नाउ he has come to that everything is futile. You have that inner understanding now कि ये संसार तो एक माया है। कितना ही भागो इसके पीछे, कितना ही, even if you become a millionaire, billionaire, trillionaire, you still remain unhappy. Once you understand this, then you have वैराग्य। ठीक है, जो भी आता है वो कर लेंगे। जहाँ भी भगवान मुझे रखता है मैं आनंद से रहूँगा। आई विल नॉट बी रनिंग अराउंड,
आई विल नॉट, एक पागल की तरह मैं संसार में नहीं घूमता रहूँगा, बिकॉज इट हैज़ नो एंड. You run towards the horizon there, and the horizon runs away from you as fast as you are running to the horizon. It's a ઝાંઝવાનું જળ, in Gujarati, ઝાંઝવાનું જળ, which is, the deer we saw water in the desert, but it's not water, it's ઝાંઝવાનું જળ. It looks like water. You're right, Maharaj. So, the sansar is like that. Even if you achieve everything, but ultimately, you'll go without anything. The only thing that comes with you, एक ही बात आपके, जो भी आपने आध्यात्मिक प्रगति की है वो आपके साथ आती है. All the wealth, all the family, all the big houses you have made, all the beautiful cars, all the nice, lovely family you have, nothing will come. एक ही चीज़ आती है, जो आध्यात्मिक उन्नति की है, जो आत्मा ने जो उन्नति की है, द एलिवेशन ऑफ द सोल टू वट एवर लेवल इट हैज़ गॉन, इट कम्स टू यू इन द नेक्स्ट लाइफ. नथिंग एल्स कम्स. एवरीथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड हियर, एंड एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी. इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज टेम्पररी. एवरीथिंग इज नाशवंत. कृष्ण सेज ये ही संस्प्रजया भोगा दुख योनव एवते आदि अंतवंत कौंतेय न तेषु रमते उदाव. Whatever pleasures you are deriving out of sense gratification, they are only temporary. They have origin and they have conclusion. Adi, ant. Means they are not permanent. It has an origin, it has a conclusion. Na tesu ramate buddha. The intelligent doesn't get himself indulged into it forever. Yeah, for his living he has to do something. Okay, that's fine. But he doesn't go mad. Krishna says, yeah, okay, drive a Tesla, but don't let the Tesla drive you. Live in a big palatial house. There is nothing, but don't become enslaved to your things. Don't become a slave of your house or your family. As a soul, you are totally independent. Your soul is completely free. Don't entangle itself. So Krishna's message is very clear. So then, we many times हमारा मनुष्य जन्म निकल ही जाता है. थोड़ा वक्त अपने ध्यान के लिए देना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया के लोग पूरी जिंदगी ले लेते हैं. थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल देना चाहिए, थोड़ा वक्त अपने अंतरात्मा के लिए निकालना चाहिए, नहीं तो ये संसार की झंझट, ये दुनिया वाले, दुनिया के लोग तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खींच लेंगे. और फिर भी वो लोग रहने वाले नहीं है थैंक यू कहने के लिए. दे विल नॉट देयर. तो नारद जी ने भी कहा है भागवत में, मनुष्य अपने घर में ही कारावास भुगतता है. ए मैन इज इम्प्रिजन इन हिज ओन हाउस, इन हिज ओन वर्ल्ड. एंड दैट इज ट्रू. वी आर ऑल इम्प्रिजन, and everybody's world is different. My world is different, your world is different, your world is different, everybody's world is. If there are 7 billion people on this planet, there are 7 billion worlds, because each one has his own sansar and his own maya. And I can never understand your problems, and you can never understand my problem, and I cannot understand other people's problem, because every world is different. तो नारद जी ने भी कहा, मनुष्य अपने घर में ही कारावास भुगतता है, कहीं और देखने की जरूरत. और हमारा जन्म निकल जाता है ना. लाइक शंकराचार्य सेड, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतम पुनरायात काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचति आशा वायु. दिन चला जाता है, रात चली जाती है, स्प्रिंग चली जाती है, समर चला जाता है, विंटर चला जाता है, होल लाइफ गोज अवे. And then all of a sudden, oh my God, my whole life is gone. And the very purpose of human life is lost. मनुष्य जन्म का एक ही हेतु है, to jump beyond. That's the sole purpose of human form of life. मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है, वो है अपने आत्मा का उद्धार करना.
कृष्ण says, उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादेत. मनुष्य जन्म पाने के बाद आपको अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए. आत्मा को खड्डे में नहीं डालने. सोनानी झाड़ पानी में ना खाए. मनुष्य जन्म का उपयोग करना है. और मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है. और इतनी बुद्धि क्यों दी है मनुष्य को? वाई ह्यूमन बीइंग्स आर मच मोर इंटेलिजेंट देन ऑर्डिनरी एनिमल्स. कम बुद्धि देती हो तो भी चल जाता है. एक काउ लिव्स इट्स लाइफ हैप्पीली. इवन इट इज बुद्धिवत्ता इतनी, इवन इफ इट इज नॉट सो इंटेलिजेंट, इट लिव्स इट्स लाइफ. एन एंट लिव्स इट्स लाइफ. They have their own social life, they have their own intelligence, they have their own, they have their own world, they have their own parameters within which they live. Every living being, whether human being or animal or any biological species, they have their own plane of existence. They live within that. Everybody is living in their own world, but Manushya, the human beings have been made in a very extraordinary way. We are very privileged. We can talk, we can communicate, very intricate, बहुत कॉम्प्लेक्स बातें, बहुत बुद्धिगम्य बातें हम बात कर सकते हैं. एनिमल्स कैनॉट टॉक. Most animals cannot dance, only human beings can dance. It is a privilege. Most animals don't enjoy music, we enjoy music. If you are dancing with music, a dog will not understand. What are these people doing? He will not understand. But so much pleasures have been given to human beings. And the extra intelligence is given so that in the final stage of meditation, in the final stage of spiritual journey, that extra intelligence is needed there. In the daily world, even the scientists say that even a scientist uses like 15% of his intelligence. Even the most intelligent person, बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी अपनी 15% से ज़्यादा बुद्धिमानी की उपयोग नहीं करता है. If you go to job every day, you may be a doctor. You are doing intricate operation, but then it becomes routine. You're doing heart surgery. There is nothing extraordinary you are doing every day. You're saving life, but for you, it's just a routine. You do it. You are running a shop, convenience store. For an animal, it is a very complicated, but for a human being, it just becomes so normal. It's not a big deal. He can train somebody to do it within few days. Even if you are a professor at a college, it's okay. You are not using extraordinary intelligence. So Einstein also said, human being hardly uses the intelligence. So why is the extra intelligence given to human being? Because that extra intelligence will be called for. It is needed when you want to go higher and higher into your spiritual journey. Then you need that medha. In our Sanskrit, there is a word for that sukshma buddhi. You need that finer sense for continuing in the spiritual journey. You need that prajna. We have a word for it, prajna. Prajna means that extra level of intelligence. That supra intelligence is needed in the spiritual journey. And that is given to human beings because human life is made basically for spiritual elevation. Lekin most of the human beings, including ourselves, we waste away our life. ये मनुष्य जन्म हाथ से निकल जाता है. And we hardly realize that it is really gone out of it. So, because we are asleep. As such, we are awake, but we are asleep. हम सोए पड़े. भगवान भी कहते हैं सब लोग सोए पड़े. Even in Gita he said everybody is asleep. Only a yogi is awake. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. Ya nisa sarvabhutanam tasyam jagrati sanyami. Yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyato muni. Where everybody thinks they are awake and they are running around in the material world, the yogi sees as theirs living in darkness because yogi is awake.
A person who is oriented towards his own inner self is awake. वो जागता है, बाकी सब सोए. You are running in a, you may be a trillionaire, you may have a good quantitative intelligence, you may be a good scientist, but you are still asleep because you are not woken up to your real possibility. आपकी जो संभावना है, मनुष्य के लिए ही संभावना है. प्राणी शरीर में ये संभावना नहीं है कि आप स्पिरिचुअल एलिवेशन कर पाओगे. प्राणी शरीर में 4 चीज़ें हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन. खाना, आहार, निद्रा, सोना, भय. दे आर अफ्रेड ऑफ अदर थिंग्स. इवन ए लायन इज अफ्रेड. और मैथुन, सेक्सुअल एक्टिविटी. एवरीबडी इंडल्ज. If you as a human being also confine yourself to these 4 things, which all animals do, then you are not a human being. Because your human body is given to you to transcend beyond, not to just confine within these 4. Yeah, these 4 things you have to do. You know, like all animals, you have to indulge into, आप खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा. You will indulge into काम वासना. You indulge into many other things, but don't forget the main purpose. The main purpose is the spiritual elevation, and that is why extraordinary intelligence has been given to you. So Mahavir Swami, the Jain Tirthankar, he said, those people who waste their human form of life into only all these 4 things, ahar, nidra, bhay, maithun, they are human being, but they are manushya rupena mrugaschanti. They are animals moving around in the form of a human being. Those human beings who confine themselves to ahar, nidra, bhay or maithun, they are human beings in the body format, but they are animals moving around in human format. So we have to decide where हमको कहाँ जाना है. ये मनुष्य अवतार हमें मिला है, एक प्राणियों की तरह जीना है या मनुष्य की भांति जीना है. मनुष्य की भांति जीना है यानी हमको जागृत होना है कि मेरे मनुष्य जन्म का पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूँ. तो शंकराचार्य पूछते कत्वम को आया था, मेरा गंतव्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है, संसार क्या है, तत्व क्या है, परमात्मा. ये सब जानने के लिए तुम्हें अपने आप मनुष्य जन्म को इस्तेमाल करना है और अल्टीमेटली आपको ध्यान में, भक्ति में, साधना में जाके अपने आत्मा का उद्धार करना है. और कृष्ण भी यही कहते हैं, इस इमम प्राप्य भजस्व माम, ये संसार में आके तू मेरी भक्ति में डूब जा. उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादे. इस संसार को पाने के बाद अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए, अपने आत्मा को खड्डे में नहीं डालना. न आत्मानम अवसादयेत. बट हम सोए हैं, लाइक इवन लक्ष्मण जी सेड, मोह निशा सब सोवनहारा. इस मोह किया, दिस कम्स इन रामायण, बट इट इज एज गुड एज गीता. एंड योगी लाइक लक्ष्मण, वो तो राम की प्रतिभा में वो थोड़े फीके पड़ जाते, लेकिन ही वॉज ए वेरी 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 ब्राइट, वेरी पावरफुल योगी लक्ष्मण. बट व्हेन ए पर्सन लाइक राम इज अराउंड, अंडर हिज bright sun, other people are feebled out. But Lakshman ji was a big yogi. He said, Moha nisha sabaso anara. In this moharatri, in this illusion of night, everybody is fast asleep. Unless otherwise stated, everybody is asleep. That's what he said. Dekhai swapna aneka prakara. They are dreaming about many things. I have 5 convenience stores. I am thinking about starting a 6th one. I have 6 psycho clinics. I am thinking of starting a 7th one or 8th one. I want संसार में ही पूरी यात्रा उड़ा. देख है स्वप्न अनेक प्रकार. यह जगत जामिनी जाग ही जोगी. इस जगत की जमावट में सिर्फ योगी जागता है. यह जगत जामिनी जाग परमार्थी प्रपंच वियोगी. उसका एक ही अर्थ है परम अर्थ. हमारा अर्थ क्या है? पैसा कमाना, लोग प्रशंसा करें,
ये करना है, वो करना है, नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, नया कंप्यूटर लेना है, लोग मेरी प्रशंसा करें, ये हमारा योगी का परम अर्थ होता है। परम अर्थ मीन्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अलाइन विद द डिवाइन। परमात्मा के साथ एक मिल जाना, ये परम अर्थ है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, ये संसार इज प्रपंच। प्रपंच यानी इट चीट्स यू ऑल द टाइम, ये माया जाल है। प्रपंच, वो योगी जो है प्रपंच वियोगी रहता है, प्रपंच से वियोगी रहता है, प्रपंच में घुसता नहीं है, प्रपंच से अपने आप को दूर रखता है। जैसे कादव में कमल, कमल है कादव में, लेकिन कादव उसको छूता है फिर भी वो कादव सरक जाता है ना, क्योंकि द पेटल्स ऑफ द लोटस फ्लावर आर सो सिल्की। कमल के पत्ते पर वो पानी टिकता नहीं है, कादव टिकता नहीं है, सरक जाता है। उसी तरह योगी रहता है। पद्म पत्र इव अम्बसा, कृष्ण ऑल्सो सेज इन भगवत गीता। योगी स्टेज इन मटेरियल वर्ल्ड बट ही लिव्स लाइक ए लोटस फ्लावर। पानी जाता है उसके ऊपर, लेकिन वो सरक जाता है, सरक जाता है, सरक। संसार में रहता है फिर भी संसार से अलिप्त रहता है। ये योगी का भाग नहीं जाता है। कृष्ण नहीं कहते कि तुम भाग जाओ। अर्जुन भागना चाहता है, युद्ध के मैदान से निकल जाना चाहता है, नहीं मुझे नहीं लड़ना है। कृष्ण कहते भागना नहीं है, जागना है। अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ ह्यूमन फॉर्म। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, निष्कामता से ये युद्ध करना है। तुम मर भी जाएगा, मिलेगा क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, सब लोग मर जाएंगे, सब लोग बच जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, यू डू योर ड्यूटी। एज ए गुड किंग यू टू प्रोटेक्ट the people from the bad people, so that's why you have to fight. That was his. So don't run. तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें जागना है। तो लक्ष्मण जी भी कहते हैं, मोह निशा सब सो अनहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जगत जामिनी जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जान ही तब ही जीव जग जागा। इस संसार में जीव को तभी जागना माना चाहिए जब सब विषय विलास विरागा, जब संसार से के प्रति वो विमुख होकर अपने आप के प्रति सन्मुख होता है, तभी उसको जागना मानना। इसे अनलेस स्टेटेड अदरवाइज एवरीबॉडी इज फास्ट एस्लीप। जीव को तभी जागा हुआ मानना चाहिए जो अपने आप में जाता है, संसार से मुक्त होकर अंतर यात्रा, बहिर्यात्रा से मुक्त होकर वो अंतर यात्रा में प्रयाण करता है, तभी उसको जागा हुआ है ऐसा समझना। जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। और तभी उसको विवेक बुद्धि प्राप्त होती, तभी उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब सब विषय और तव रघुपति चरण अनुरागा। ओनली इन दोज कंडीशन is attuned to the lotus feet of Lord Rama. Only in that state of mind उसको भगवान राम के चरणों में जाने के लिए दिल होता है, मन होता है। तब तक होगा ही नहीं। तब तक आप भगवान राम को जय राम करते रहोगे, जय श्री कृष्ण करते रहोगे, लेकिन राम के प्रति जो भक्ति, राम के चरणों में जो आप डूब जाने का मन तभी करेगा जब आप जागोगे। तब तक नहीं होगा। लक्ष्मण जी से जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तव रघुपति चरण, रघुपति के चरण में अनुराग। एक होता है राग, संसार के प्रति राग, माई प्रॉपर्टी, माई कार, माई फैमिली, माई दिस माई, दैट इज एन अटैचमेंट। दूसरा है अनुराग। द सेम राग इन संसार इज गिवन अ डिफरेंट डायरेक्शन, is oriented to God, oriented to the divine. So the attachment is there, but attachment with the objective of gaining nothing. I just want to align myself with the divine, not with the intention of gaining anything. I just want to be with him. Like your nice friend, you like to be with your nice friend. वो आपके घर आता है 10 दिन के लिए, आप कहेंगे अभी रुक जाओ ना, 10 दिन और रुक जाओ। उसी तरह आपको परमात्मा के साथ होना है प्रेम से, क्योंकि बहुत आनंद है वहाँ। आनंद कुछ लेना नहीं है, कुछ लेना न देना, मगन रहना।
कुछ लेना नहीं है, कुछ बस आनंद में रहना है। ये जब तक ये नहीं होता है, हाँ, तब तक इंसान सोया पड़ा रहता है। हमारे नरसिंह मेहता ने भी लिखा है, જાગીને જોયું તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગવા છે, એ ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદરૂપ છે, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। जब मैं जागा तभी मुझे पता चला, तब ये संसार बिखर गया। जब मैं जागा तो मेरे सामने ब्रह्म ही था और मैं ब्रह्म बन गया। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, मैं ब्रह्म था और ब्रह्म मेरे सामने नाच रहा था। सी नरसिंह मेहता इज राइटिंग दिस, और गुजराती पोएट। जब तक मैं सोया था तो संसार का अटपटे भोग थे, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે। I was always pulled by the sensual pleasures of the material world. But लेकिन when I woke up, all this sansar vanished. The same sansar became very divine. It's not that you have to hate the material world, because the material world is also a manifestation of the divine. ये जो संसार है वो भी परमात्मा का विराट शरीर है। श्रीमद् भागवत से this world, ये पहाड़े, ये नदियाँ, these buildings and everything around is nothing but the manifestation of the divine. It depends upon how you look at upon. So don't hate anything. Don't, संसार के प्रति धिक्कार नहीं करना है। संसार में भी परमात्मा देखता है। अपने आप में भी परमात्मा का अनुभव करना है और संसार को भी परमात्मा स्वरूप ही देखना है। अपने आप में भी ब्रह्म का दर्शन करना है और दूसरे सभी भूत मात्र में, सभी मनुष्यों में भी परमात्मा का दर्शन करना है। देन ऑटोमेटिकली अहिंसा इज अचीव्ड. If there is Brahma in you and Brahma in me, how can I hurt you? Because by hurting you, I am hurting myself. If you have a solid understanding कि आप में भी ब्रह्म है, मेरे में ब्रह्म है, मैं आपको कैसे हर्ट कर पाऊँगा? क्योंकि अगर आपको मैं द्वेष करूँगा, मैं अपने आप पे ही द्वेष करता हूँ. So then the true अहिंसा comes in that day. So ये तत्व होते हैं. भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू फिक्र मत कर, मैं तुमको प्रॉमिस देता हूँ, मैं तुमको वचन देता हूँ, मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा ये जन्म फिसल गया हाथ से, कोई बात नहीं, तुम्हारा अगला जन्म मैं संभाल लूँगा. तुमने जो भी योग मार्ग में प्रगति की है वो ऐसे व्यर्थ में नहीं जानी. इट्स नॉट गोइंग डाउन द ड्रेन. कुछ भी कर, मेरे मार्ग पे चले, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, अच्छे घराने में जन्म दूंगा, योगी के घर में जन्म दूंगा, और तेरी यात्रा को मैं आई विल एक्सेलरेट योर जर्नी and I will make sure that you are continuing that journey until you are fully liberated. In many other chapters, he says the same thing. He says, Neha vikrama nasosti pratyavayo na vidyate स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्. भगवान के इस मार्ग में विपरीत परिणाम नहीं होता है. देयर इज नो रिवर्स रिजल्ट, इज ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट. नेहाभिक्रमनाश, नेह अभिक्रम, अभिक्रम ना उल्टी गति कभी नहीं होती है. कई लोग हमें डराते हैं, अभी आप पाप में डूब गए हो, अभी आपका उद्धार कभी नहीं हो, 100 पाप किया तो 100 जन्म लेने पड़े, ऐसा नहीं है. And I had explained to you in the previous. Once you have the knowledge of, once you have the candle of light within you, all the darkness, all the jnana will disappear like anything. Because darkness has no density. Darkness has no existence. You can say this light is coming from there, or the rays of sun are coming from the sun. But can you say darkness is coming from here? You cannot say, because darkness doesn't exist. Darkness only means absence of light. That's it. Once you go with your light, that's why Mahesh Yogi said, don't fight and don't argue with people. Just bring your own light. Mahesh Yogi was such a brilliant person. He said, it is not necessary to fight with people arguing with you. Don't fight with darkness. Just bring your own light. And the darkness will
darkness has no strength. It will just go away like that because it doesn't have any existence. तो भगवान कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. थोड़ा सा धर्म का आचरण, स्वल्प यानी थोड़ा सा आचरण भी आपको खड्डे में गिरने से बचा लेगा. मैं आपको बचा लेगा. He says this in, I think, 2nd chapter. Then he says, Samoham sarvabhutesu name dveshyasya na priya. For every living being, I am in a state of equilibrium. I don't hate anybody. And I don't say any extra favor to anybody. But those, ye bhajanti tu mam bhakta, those who shout for me, those who call me, those who want to come to me, I go extra mile to them. Ye bhajanti tu mam bhaktya, maite tesu chapyam. They are in me and I am in them. Those who are engaged with me in a relationship of pure love, which is bhakti. Bhakti means nothing but love, love at a higher stage. There is love, like you love your chair or you love your car, you love your things. Then the next stage is you love your person, you love your mother. अपनी माता को प्रेम करते हो, पिता को प्रेम करते हो, आप वाइफ को प्रेम करते हो, बच्चे को प्रेम करते हो. That is at a higher stage. Then you love your guru, your spiritual master. That is even at a higher stage. It's much higher than the ordinary worldly love. And then finally, the highest form of love is called bhakti. So bhakti is nothing but love. Purest, well-defined, complete, purest and the purest form of love is bhakti. तो भगवान ने जी भजंती तो माम भक्त्या मई ते तेसु चाप्यम. जो मेरे पास प्रेम से आते हैं, भक्ति से आते हैं, मैं उनमें हूँ और वो मेरे में है. See what a mathematical statement. I am in them and therefore they are in me. You cannot make just one-sided statement, right? If you are in them, naturally they are also in you. There is oneness, complete oneness. So that also he guarantees in another, I think in 6th chapter. Then he said, Tesam nityabhiyuktanam bhajatam pritipurvakam. Those who are engaged with me in the path of love, path of devotion, and वो मेरी भक्ति करते प्रेम से प्रीतिपूर्वकम. ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थी. उनको मैं बुद्धि देता हूँ. That buddhi I talked about, prajna, meda, the sukshma buddhi, the ultra intelligence. Dadami buddhi, I give them that extra intelligence, more intelligence than the ordinary man. I give him the supra intelligence. मैं उनको प्रज्ञा देता हूँ, सूक्ष्म बुद्धि देता हूँ, मेधा देता हूँ. ददामी, so that ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपय, so that they can reach me. He is not making it difficult. He says, I give them extra intelligence so that they can reach me. Yeah, so that they can elevate themselves with that extra. Krishna is not here to impediment your path. He is not here to create obstacles. आपकी यात्रा में पत्थर डालने के लिए कृष्ण नहीं है, वो आपको सहायता करने के लिए. राम या किसी भी देवता लोग जो है, कोई भी राम या शिव या कृष्ण का कोई भी नाम ही अलग है. वो लोग आपको आपकी यात्रा को अवरुद्ध करने के लिए नहीं है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपको सहायता करने के लिए. ददामी, मैं आपको बुद्धि योग दूंगा. अर्जुन को कहते ये न माम उपय, सो दैट दे कैन रीच मी. What a beautiful, merciful statement of compassion, karuna. Yeah, I'll help you. Come on, I'll hold your hand. I'll hold your hand. At least come to me. But if you don't want to come to me, I'm not going to interrupt you. See, this is another aspect. अगर आपको नहीं आना है मेरे मार्ग पे, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा. You have freedom to either come to me or go away from me. If you will go away, okay, go away, no problem. Okay, then you will go on going on and going on. आपका जन्म होता रहेगा, हजारों जन्म होंगे, आप भटकते रहोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. आप यू इंडल्ज इन टू सेंस ग्रेटिफिकेशन इन एवरी बायोलॉजिकल स्पेसी. खाना ज़्यादा पसंद है, कोई बात नहीं. यू बिकम ए पिग. ऑल काइंड ऑफ
बायोलॉजिकल स्पीसीज आर अवेलेबल, आपको ये ज़्यादा पसंद है, अच्छा वो आप ये करते रहें, कोई बात नहीं है। विल गिव यू अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बॉडी। आपको भटकना है भटको, लेकिन आपको मेरे पास आना है तो मैं आपको सहायता करूँगा। भटकना है तो ठीक है, योर फ्रीडम। He is not interfering. The divine is not interfering in our freedom. Your freedom to waste away your human form of life. He is not going to come and hold your ear. क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? He is not going to spank you. No. We don't have the intelligence at that time. Right. So that's what he says. I'll give you the intelligence. Dadami Buddha, I will wake you up. If you are fast asleep, I'll open up your eyes. I will tend to you. I'll wake you up like a mother waking up the little boy. Come on, wake up. Come, hold me. I am available for you. I'll give you indications. I'll come in your dreams. I'll give you some signals that you will always be induced to come to me. And you will enjoy the path. This path is very difficult, but at the same time it is enjoyable. So, dadami buddhi yogam tam yena mam upayantite. Arjun, he said, this very life, this very moment, start working on it. And what जो भी आपने किया है वो व्यर्थ में नहीं जाएगा, बीच में शायद इधर उधर घूम भी जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। बीच में very beautiful, very handsome man came and pulled you away into material world. Okay, don't worry. It will not go. In the next life, I'll still let you start your journey again. Because I'm full of compassion. भगवान कहते हैं मेरे पास करुणा है, मैं तुमको फिर से शुरुआत कर, ददामी बुद्धि योग, मैं बुद्धि योग तुम्हें दूंगा, ये दूंगा, अच्छा घराना दूंगा, योगिक मार्ग दूंगा, योगी के घर जन्म दूंगा, और क्या तुम्हें चाहिए? और साथ में मैं इशारा करता रहूँगा, कम 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 कम। लेकिन आई विल नॉट इंटरफियर। इफ यू वांट टू गो द अदर पाथ, ओके, द अदर पाथ इज ऑल्सो देयर, यू कैन गो, दैट्स योर फ्रीडम, एंड आई विल नॉट रेस्ट्रिक्ट योर फ्रीडम, योर अनलिमिटेड फ्रीडम। But in my way, my path is the path of bliss. And my path is the path of ultimate liberation. In the material world, you will enjoy, but there is always a problem. Even if you are the most handsome or beautiful woman, you will have some problem. Even if you are the most strongest of all men, कुछ ना कुछ तो problem आता है. Even if you are the most wealthiest person, then there are problems. There are problems in the material. But my path is, there may be problem, but you will still enjoy. It's the path of bliss. Blissful है. तो भगवान says, your alternatives. आपको संसार में जाना है, जा सकते हो. You can fall in love. Fall in love. Fall in love with a woman. Fall in love with a man. Fall in love with your car. Fall in love with your computer. Fall in love. But I'm giving you another option. Rise in love with me. संसार में fall in love. प्रेम में पड़े हो. In अध्यात्म उत्तरेत आत्मनम. The soul elevates to higher and higher and higher levels. Yeah. So, उच्च कक्षा की गति के लिए you decide whether you want to fall in love or you want to rise in love with me. He gives you that. He said, I'm with you. Work on it. I'm available. So many ways. I'm omnipotent, omniscient, omnipresent. So there are thousands of ways to come to me. Not necessarily only Hinduism or Buddhism or Islam or Christianity. You can create permutation and combination of ways. You can follow your own inner judgment. You don't have to follow a particular path. Follow your own conscious. तुम्हारे आत्मा की सुनो. Follow it. And that can become a path. Like Buddha did. Buddha established his own new way. Buddha did not study any scriptures. Mahavir, he did not study any scripture. He created his own path. And he said, he invited people. आपको आना है, आप आ सकते हो. मेरा path available है. And these people are like Brahma. Guru is like a Brahma. So he is available. और ऐसी बातें बहुत बार हुई है. और श्रीमद् भागवत में जैसे मैंने पहले बात की कि जो कृष्ण यहाँ कहते हैं गीता में
कि अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति, अनेक जन्मों के बाद वो परम गति को प्राप्त होता है। मैं भरत राजा की बात संक्षिप्त में करूँगा क्योंकि 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन मैं विल रिपीट इट अगेन इन द नेक्स्ट डिस्कोर्स कि भरत राजा ही वॉज अ किंग, उनके पास सब कुछ था, लेकिन व्हेन यू टू मच ऑफ वेल्थ आप उब जाते हो यू आपको वैराग्य हो जाता है अपने आप। क्या करोगे इतनी संपत्ति का, क्या करोगे इतना धन का, क्या करोगे इतने कार्स का, क्या करोगे इतने मकान का, क्या करोगे इतनी सत्ता का। यू एवरीथिंग, यू आर अ किंग। देन ही सॉ द फ्यूटिलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। अचानक वो जाग गए, उन्होंने बोला ये सब क्या है, ये तो मनुष्य जन्म मेरा ऐसे ही चला जा रहा है, राजकारभार में चलता रहूँ, आई रन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, आई हैव मिनिस्टर्स, आई लुक आफ्टर दिस, आई हैव किड्स, आई हैव मैनी वाइफ्स एंड आई एम एंटेंगल्ड इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट मेरे आत्मा का उद्धार तो इसमें होगा नहीं। तो टुवर्ड्स समवेयर इन द मिडल ऑफ हिज लाइफ उसने क्या किया, भरत राजा ने पूरी राज्य सत्ता, पूरा राज्य, पूरी संपत्ति अपने बेटे को बुलाया कि मैं आपको दे देता हूँ, आप संभालना, मैं जा रहा हूँ, आई एम लिविंग द पैलेस, मैं महल छोड़ के जा रहा हूँ, जंगल में जाऊँगा, मैं अकेला वहाँ योगी की तरह रहना चाहता हूँ वहाँ जाके मैं ध्यान में। और वैसे भी जब राजा थे उस वक्त भी वो ध्यान करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, कथा करवाते थे, उनका मन भगवान में ही था राजा होने के बावजूद भी उनका मन परमात्मा में ही था। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मैं जाता हूँ। वो सब कुछ अपने बच्चे को देखकर वो निकल पड़े। लोग भी रोए क्योंकि ही वॉज अ नाइस किंग। मैनी ऑफ हिज पीपल दे क्राइड कि प्लीज़ डोंट गो। ही सेड नो, आई एम गोइंग, आई हैव टू गो, अदर मेरा मनुष्य जन्म ऐसा ही चला जाएगा। फिर वो वन में चलेंगे और वन में उन्हें बड़ी तपस्या चालू की, ध्यान किया, भजन किया, यज्ञ किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। ज़्यादातर वो ध्यान में डूबे रहते थे। एक बार आप ध्यान कर लो फिर शास्त्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आत्मा में ही डूबो और आत्मा में ही परमात्मा है। भगवान कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। ये अर्जुन भूत मात्र के हृदय में मैं बैठा हूँ। कहीं जेरूसलम नहीं जाने का है, काशी यात्रा नहीं करने की है। 4 धाम यात्रा जाओगे तो अच्छा है, नहीं जाओगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर ही मैं बैठा हूँ। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रा रूढ़ानि माया। माया के कारण इंसान एक टॉय के कारण, जैसे मशीन चलता है ऐसा इंसान चलता है। सी आवर लाइफ इज सो मैकेनिकल। कृष्ण सेज द सेम थिंग इन भगवद गीता, यंत्रा रूढ़ानि माया। mechanistic way people live their life because of माया। नहीं तो मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। अपने अंतर यात्रा शुरू करो, अपने अंदर देख, वहाँ मैं बैठा ही हूँ, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भरत राजा चले गए, वन बहुत तपस्या की, बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक क्या हुआ कि एक दिन एक शेर was running after a deer, a female deer. And the female deer was pregnant, so her speed was not as fast. And she knew now that's the end of my life. But somehow she gave it a final, she jumped over a river or something, but could not fully go across the shore. And she fell in. वो जब गिरे तो वो ऐसे ही वो अनकॉन्शियस हो गई, ऑलमोस्ट शी डाइड, बट शी गेव बर्थ टू द बेबी. She died and gave birth because of the shock and the jerk. The embryo came out, the fetus came out of her body. And then the little deer was struggling for life in the river. And Bharat Raja, he was become like a Bharat Rishi that time. He saw a lot of compassion for the little one. So उन्होंने कहा था माँ तो मर गई है, लेकिन उन्होंने जाके बच्चे को बचा लिया. And he brought it to his ashram, little ashram, Haridwar, उसका नाम था place. The name of the place was Haridwar. So हरिद्वार में आके उसको रखा, उसकी संभाल की, देखभाल की,
उसको खाना खिलाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब भी वो ध्यान करने बैठते थे, वो बच्चा आकर गोद में बैठ जाता था। एंड दिस ये हिरण का बच्चा बहुत क्यूट होता है ना। दे ड्रॉ योर अटेंशन, इज वॉकिंग लाइक जंपिंग अराउंड, इट ड्रॉज योर अटेंशन। तो जब ध्यान करने बैठते थे तभी उनका ध्यान भी वो हिरण के बच्चे में चला जाता है। वो क्या करता होगा, कोई कुत्ता तो उसके पीछे नहीं भागता है, नहीं कोई उसको मार तो नहीं देगा, उसने खाना तो खाया है। फिर हर रोज़ वो जाते थे जंगल में भगवान की पूजा के लिए, फूल लेने के लिए, घास लेने के लिए, कुछ खाने की चीज़ लेने के, फल लेने के लिए जाते थे। तो वो अपने कंधे पे उसको बिठा के वो जाते थे और फिर वापस आते थे। लेकिन बीच में वो जब बड़ा होने लगा वो बीच में भागने लगता था। वो उसके पीछे जाते थे, फिर वो आते थे, वो पूजा करते थे, लेकिन वो बीच में आके वो हिरण का बच्चा आके पूजा में विघ्न रहता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ध्यान छूट गया, पूजा छूट गई। वो हिरण के बच्चे में वो क्या करता होगा, कोई शेर तो उसको नहीं मारेगा, कोई बिल्ली तो नहीं मारेगी, कोई कुत्ता तो नहीं मारेगा। उसके ही ध्यान में भगवान का भजन भी करते, शास्त्र भी पढ़ते, तो भी ध्यान उनका पहले जो भगवान में लगा रखता था, वो हिरण के बच्चे में एक वात्सल्य के भाव से। इस फीलिंग वॉज गुड एक्चुअली। बट उनको क्या करना चाहिए था कि भाई ये अभी बड़ा हो गया है, ही शुड हैव अप्रोच ए हर्ड ऑफ डियर, और वहाँ छोड़ देना चाहिए था कि अभी तू अपने हिरण के लिव योर लाइफ लाइक ए डियर नाउ। I'm unattached, and here some female deer will take care of you. At least she'll give you the milk, which I cannot. I don't even have a cow here. I have nothing here. मैं आपको घास दे सकता हूँ। तो उनको क्या करना चाहिए, हिरण के बच्चे को जाके, कोई जब हिरने का झुंड जा रहा है, when a huge crowd of deers are going, he should have left the deer there and he would have gone away. He would have looked back, but ultimately he would be attracted to his own kind. लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनको माया लग गई उसमें। और फिर ऐसे ही दिन चले, फिर बड़ा भी हो गया वो, फिर उसके पीछे, और वो जाता नहीं था क्योंकि उसको भी माया लग गई। The deer was looking at him like father and he was looking at him as like a son. तो ये यात्रा में उनकी ऐसी हो गई, उसको हिरण में ही माइंड लग गया। और जब उनका मृत्यु होने वाला, जब देहांत होने वाला था, जो मृग था उसके सामने खड़ा था, उसको लगा कि उसका क्या होगा, और मृग को ऐसा लगा मेरे पिताजी जा रहे हैं, वो भी बहुत दुखी, ये भी बहुत दुखी। लेकिन मृग को देखते देखते वो मर गए, मृग में माया लग गई। तो कृष्ण कहते, यम यम वाति स्मरण भावम त्यजंतन्ते कलेवरम तम तमेति कौन्तेव सदा तद भाव भाविता। जो स्वरूप का चिंतन करके आप देह को छोड़ते हो, आप उसी स्वरूप को पाते हो नेक्स्ट लाइफ में। सो देन, क्योंकि वो हरण का चिंतन कर करके गया, तो दूसरा जन्म उसका हरण का हो गया। और भगवान आगे भी कहता है, आप हरण का चिंतन, लेकिन मेरा अगर चिंतन करते हो, अंत काले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सब मद्भावम याते नास्त्यस्य संशय। जो इंसान अंत काल में मेरा स्मरण करके अपना देह छोड़ता है, वो मुझको ही पाता है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन we cannot play smart, कि we'll just run around here and there and at the time of death I'll think of it. If you run around in the material world, you will not be able to think about it. क्योंकि जब आपका फिर मेरी इतनी संपत्ति है, मेरे बेटे को इतनी दूंगा, बेटी को इतना दूंगा, मेरा ब्रदर सन इन लोग इतनी दूंगा, मेरे ब्रदर को इतनी दूंगा, झगड़ा फसाद चलेगा, ईर्ष्या चलन, संसार की स्पर्धा चलेगी, आप परमात्मा के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। सो वल्लभाचार्य रोट, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। आपका जब प्राण जाने वाला है तब आपको खांसी आएगी, आपकी श्वास नहीं चलेगी, आपकी नाड़ी में रोग होगा, वात होगा, पित्त होगा। अब भगवान का स्मरण कैसे करोगे? हाँ, पूरी जिंदगी अगर स्मरण किया है तो आपको रोग भी होगा, लेकिन आपका मन भगवान में ही लगा रहेगा। पूरी जिंदगी अगर आपने भगवान में ही मन रखा है तो मृत्यु शैया पे कितना भी आपको दुख होगा, पीड़ा होगी, लेकिन आपका मन भगवान में होगा।
तो ऐसी अवस्था में भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करके अब ये देह को छोड़ता है वो मुझको ही पाता है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर दूसरे का स्मरण करते छोड़ता है, हिरण का स्मरण करके उसने छोड़ा दे, तो दूसरा जन्म उसका हिरण का होगा। इसलिए ध्यान इसे कृष्ण तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, हे अर्जुन 724 सर्वेषु कालेषु तू मेरा ही स्मरण कर और युद्ध कर। काम तो करना ही कर पड़ेगा ना, घर में रोटी बनानी है तो बना, लेकिन मन में भगवान को धारण करके। घर में सफाई डिश वॉशिंग तो करना पड़ता है, करना ही सबको करना पड़ता है, लेकिन करो वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन डिश वॉशिंग करते समय भी तू मुझ में मन लगा के मेरा अनुस्मरण कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, हे अर्जुन 724 तू मेरा अनुस्मरण कर ताकि मुझे पालेगा। और तुम्हें युद्ध भी करना है, माम अनुस्मरण करते करते तुम्हें युद्ध भी करना है। दिस इज द की ऑफ लाइफ। सो ही सेज दैट। तो फिर भरत राजा का जन्म एक हरण के जरिए हुआ, लेकिन उनको स्मृति रही थी कि मैं राजा था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने अपने खुद के बेटे छोड़ दिया, लेकिन किसी हिरण के बेटे को अपना बना लिया था। फिर से माया खड़ी हो गई थी। हाँ, तो फिर हिरण के जन्म में भी उनको फिर वो उनकी माता ने, हिरण की माता ने उसको कोई पहाड़ी में जन्म दिया था। वो घूम घूम के जहाँ भरत राजा रहते थे हरिक क्षेत्र में, वहाँ आ गया, क्योंकि उनको याद था मैं यहाँ था। वो अपना ग्रुप छोड़ दिया, बिकॉज एवरी एनिमल लाइक्स टू लिव इन ए ग्रुप फॉर सेफ्टी। बट जो साधक होता है वो अकेला ही रहता है, इवन इन ह्यूमन फॉर्म। ही डजंट लाइक टू गो टू ए पार्टी, ही डजंट लाइक टू गो टू ए क्राउड। वो अकेले में मस्त रहता है, एकांत। देयर इज टू डिफरेंट थिंग, एकल वायु, लोनलीनेस एंड एकांत, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। लोनलीनेस यू फील कि कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ। एकांत यानी अपने आप में ही आनंद है। आई डोंट नीड, अपने आत्मा में ही आनंद है, आत्मा के आनंद में ही आप ब्रह्म मानो, वो एकांत है। तो वो अपना ग्रुप छोड़ के आ गया वही आश्रम में, वो वहाँ ही रहने लगा, और फिर वहाँ उसकी मौत हो जाती है, पानी में वो चला जाता है, और पानी में वो हिरण, फिर उसकी भरत फिर तीसरा जन्म होता है। वेर ही बिहेव्स लाइक ए मैड बॉय एंड ही सेड दिस टाइम आई एम नॉट लेटिंग इट गो, बिकॉज ही हैड द मेमोरी ऑफ हिज प्रीवियस 2 लाइव्स। बुद्ध ने भी अपने पूर्व जन्मों की बात की है, महावीर ने भी अपने कई पूर्व जन्मों की बात की है, ओशो ने भी अपने पूर्व जन्मों की बात की है। तो एक बार आप अध्यात्म की यात्रा में चल पड़ते हो तो ये समाव और अदर आपको पता चल जाता है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। आपको पता चल जाता है कि यू आर वेस्टेड योर लाइफ इन द प्रीवियस लाइफ, एंड देन यू गो विद एक्स्ट्रा स्पीड, एक्स्ट्रा मोमेंटम, कि दिस टाइम आई डोंट वांट टू लूज, बिकॉज इन द प्रीवियस लाइफ मैंने गंवाया था। तो भरत राजा की एक कहानी है, जब अगली बार मिलेंगे तो वी विल एलाबोरेट ऑन इट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो कृष्ण गीता में कहते हैं, विच एक्चुअली हैपन, इज एक्चुअली हैज़ हैपन इन मैनी लाइफ्स। बुद्ध ने भी अपने कई जन्मों की बात की है, महावीर ने भी की, ओशो ने भी की। जो बात कृष्ण कहते हैं गीता में कि अनेक जन्मों के बाद परम गति को प्राप्त होता है, शंकराचार्य की भी 12 साल की उम्र में आत्मज्ञान कैसे होता है? अनेक जन्मों की यात्रा होती तभी होता है ना, ऐसे नहीं होता है। 12 साल की उम्र में हम क्या करते थे? गिल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कभी अध्यात्म में मन नहीं जाता था। तो ये बात जो है कृष्ण की बड़ी अद्भुत है, और हमें एक गारंटी देती है, हमें आश्वासन देती है, और हमें प्रेरित करती है कि डोंट वेस्ट दिस फॉर्म ऑफ लाइफ। ये जन्म जाने नहीं देना है, ये जन्म में कुछ करो। दिस लाइफ, दिस फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ is the foundation of my next life, and the next life will be accelerated, journey will be very fast. तो आपने इतनी शांति से सुना। अगली बार जब मिलेंगे तो इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, एंड ये बहुत पवित्र यात्रा है, डिवाइन यात्रा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।